पहले थोड़ा आपका मैं इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मैं उसके बाद। मैं सुमन करनानी, सिलीगुड़ी। भाई सुमन प्रोफेशन करनानी, क्या है, ये सिलीगुड़ी। हाउस वाइफ या हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। ओके 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 मैम, स्टार्ट कीजिए। तो मैं मेरे हस्बैंड को जैसे इनका रेटिना के बगल में लीकेज था, तो इन्होंने हैदराबाद दिखा के आया और कलकत्ता भी दिखाए थे। फिर इनका इंजेक्शन डॉक्टर प्रोवाइड किया था। तो यहाँ इनका हाँ। सिलीगुड़ी में जस्ट इंजेक्शन लगा था। इनका 2 इंजेक्शन लगा था। डॉक्टर आकाशदीप बोल के हम्म, है, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया। 32,000 का एक इंजेक्शन था। तो सेकंड अच्छा। इंजेक्शन भी इन्होंने लगाया जबरदस्ती। फिर मेरे को पिया शारदा जी ने बोला एक बार तुम ये एटोमी प्रोडक्ट दे के देखो। फिर मैं डॉक्टर अच्छा। एस कुमार सर से बात की, तो उन्होंने बोला कई बार लीवर का प्रॉब्लम से भी ना आंख में प्रॉब्लम आता है। तो मेरे हम्म। हस्बैंड को मैं एटोमी प्रोडक्ट दी। बहुत जबरदस्ती दी थी इनको, ये लेना कौन नहीं सा प्रोडक्ट? चाहते थे। कौन सा मैं प्रोडक्ट दी दिया? थी कौन इनको, सा दी थी प्रोडक्ट मैं दिया सर मैडम? स्पूलिना, ओमेगा और मिल्क हाँ। और मिल्क। कितना कितने डोजेस का आपको दिया, मैं दिन में पहले कि दो भाई कितने पहले बार मैं दिया, कितना कितना डोज? पहले मैं एक मतलब 2 महीना का था। मिल्क थिसल 2 महीना चला, ओमेगा भी 2 महीना चला, और स्पूलिना जैसे 2-3 डब्बा जो 2 महीना चला मेरा। दो दो टेबलेट था 2 टाइम का। अच्छा। स्पूलिना दो जैसे ज्यादा लगा हम्म। था थोड़ा, लेकिन ठीक है। 2 महीना लेने के बाद मैं इनको बोली आप 15 मिनट अब आप रेस्ट लो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर टेस्टिंग वस्टिंग किए। तो डॉक्टर मेरे को बोले कि आपका गुड न्यूज है। मैं पूछी क्या गुड न्यूज है। तो डॉक्टर बोले इनका आंख में बहुत सॉइलिंग था, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि ये सॉइलिंग यहाँ तक हम्म। रहता तब तक ठीक था। अगर ये सॉइलिंग बढ़ जाता हम्म। तो मैं बोले क्या होता। बोले फिर ये बास्ट होने का चांसेस था 100%। बोले फिर इनको दिखना बंद हो जाता। तो आपका इसमें अच्छा। सॉइलिंग 10% भी नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये पूछा दो डॉक्टर महीने साहब, का रिजल्ट है ना? 2 महीने का रिजल्ट। तो फिर अच्छा। मैं डॉक्टर साहब को पूछी, डॉक्टर ये मेरे हस्बैंड पूछे फिर भी कि डॉक्टर साहब थर्ड इंजेक्शन कब लगाना है। तो डॉक्टर साहब बोले आपको इंजेक्शन का दरकार ही नहीं है, एक डॉक्टर होकर उन्होंने यही प्रोवाइड किया कि आप एटोमी प्रोडक्ट लो, रिपीट करो उसको। तो मैंने इनका बहुत एटोमी बढ़िया, बहुत प्रोडक्ट बढ़िया। फिर वापस रिपीट किया। सुमन इनका मैम। बहुत बेटर रिजल्ट है। और इनका जैसे जॉइंट में पेन था, हमेशा ये अंगुली में इस समय हाथ फेरते रहते थे क्योंकि उनको बहुत पेन था जॉइंट इस समय। ये जॉइंट पेन कम से कम 7-8 साल से था, ये डॉक्टर और भी दिखाए थे। लेकिन भीतर ही भीतर इनका ये जॉइंट पेन भी ठीक हो गया। फिर मैं बाद में सडनली अच्छा। फॉलो करी, मतलब इनका तो ये भी अंगुली और में हाथ फेरते थे, जॉइंट पेन था, इनको तो अभी पेन नहीं है। और एक टेस्टिमोनी जैसे मैं इनको शिलाजीत मैम दे रही सुमन मैम हूँ। सुनो, सुमन हाँ जी। मैम एक छोटा सा हाँ। क्वेश्चन है आपसे। हाँ आपने बोलिए। आपने बोला जो बस्ट हो सकता था आंख में और वो हाँ। उसमें रोशनी चली जाती है। ये हाँ। केस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्टली ये मेरे हाँ। भांजे को हुआ है, ठीक है। वो जो हाँ। इंजेक्शन लगा है, उन्होंने मैम ने बताया 32,000 हम्म। रुपये का लगा है। और हाँ। वो अल्टीमेटली लिक्विड आ जाता है आंखों में और ब्लर दिखने लग हाँ। जाता है और हाँ। रोशनी जो है वो जो होता है टेढ़ा दिखने लग जाता है। करेक्ट हूँ मैम? हाँ। हाँ। हाँ, वो फ्लूइड आता है, आंख से पानी गिरता है। फ्लूइड आता है। हाँ, और डॉक्टर बोला कि रेटिना के बगल में लीकेज है ना, ये अगर थोड़ा सा दूर होता तो अपने लोग रे देख के ठीक कर सकते थे। राइट। लेकिन इसमें रे देते ही आपकी ज्योति चली जाएगी आंख की। राइट। और ये जो इंजेक्शन लगता है इससे केवल रोका जाता है। मेरे भांजे को ये एम्स से 2 बार लग चुका है, फिर भी तीसरी बार दोबारा हो गया। मतलब परमानेंट उस इंजेक्शन से वो ठीक नहीं होता, जस्ट वो 6 महीने, 2 महीने या साल कितने दिन रहेगा नहीं पता। राइट, ठीक कह रहा हूँ हाँ। मैम? हाँ। हाँ, डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब खुद भी बोल दिए फर्स्ट इंजेक्शन देने के बाद। वो जैसे 2 महीना बाद बुलाते हैं वापस, उनका टेस्टिंग होता है, तो डॉक्टर साहब बोले आपका खास कोई फर्क नहीं लग रहा है, ठीक है आप देख लीजिए। हम तो नहीं सजेस्ट करते आपको दूसरा इंजेक्शन लगाइए। फिर हम लोग बोले अब इसका जब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है किधर भी, तो अपने लोग को तो इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। फिर भी हमने हिम्मत किया, थर्ड इंजेक्शन में मैंने हाथ रोक दिया, बोले अब आप रुक जाओ। करेक्ट। तब अब आप डॉक्टर ने कंटिन्यू खुद कर ही सकते हैं बोला मैम। कि अब सेकंड टेस्टिंग ये है कि मैंने इसको 20 दिन से शिलाजीत दे रही हूँ, 20-25 दिन हो गया शिलाजीत देते हुए। जैसे एक खाली एक ही शिलाजीत लेते हैं रात को दूध के साथ। तो ये जब मेरे हस्बैंड को 2007 में एक्सीडेंट हुआ था, इनको एंकल में रॉड लगा हुआ है। तो ये जैसे खड़े खड़े काम करते हैं ना, जैसे कहीं शादी उदी में जैसे 2-3 दिन खड़े खड़े जैसे घूमना फिरना ज्यादा होता है, तो इनके पाँव में सॉइलिंग आ जाती है। तो लेकिन अभी हमारा यहाँ कोई मंदिर का इनोग्रेशन था, तो 10 दिन कंटिन्यू ये मतलब पागल की तरह काम किए हैं, लेकिन इनका पाँव में सॉइलिंग नहीं आया। और लास्ट डे जस्ट इनका हल्का सा थोड़ा सा दर्द हुआ, नहीं तो ये 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा घूम सकते हैं। इनके पाँव में भी सॉइलिंग आ जाती है और इनका दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जस्ट मेरे को 20 से 25 दिन ही हुआ है सिराजी देते हुए, लेकिन ये रिजल्ट भी मेरे को दिखा। मैम क्या सर हैं आपके आसपास में भी? हाँ, मैं है, 1 मिनट में बात करवाती हूँ। सर नमस्कार सर, हाँ सर थोड़ा सा हम बोलिए। लोग चाहेंगे
हम लोग चाहेंगे आपका आइज वाला और जो मैम ने बताया, थोड़ा सा आप बोलें कि कितनी प्रॉब्लम थी और आज क्या है, बस इतना बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर। हाँ नमस्कार। मुझे आइज में बहुत फायदा हुआ है। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था उससे नहीं हुआ। एटॉमिक का प्रोडक्ट खाने के बाद में अच्छा रिजल्ट मिला। और अभी शिलाजीत चालू किया है। जो मेरे पाँव में रॉड लगी हुई थी वहाँ थोड़ा बहुत, और अंगुली वगैरह में दर्द रहता था, उसमें भी फायदा है। सर वो इंजेक्शन का नाम अगर आपको पता हो तो जरूर शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ में, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा केस है। क्योंकि अभी मेरा भांजा खुद चेन्नई गया था, स्पेशली एम्स ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते हैं और इनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ऐसे ही कुछ था सर? नहीं नहीं, मेरा रेटिना के बगल में लिखे था, तो बोला कि आपको हम रे वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते, ओनली इंजेक्शन दे सकते हैं। तो वो इंजेक्शन पेगानेक्स बोल के इंजेक्शन था, पेगानेक्स। राइट, यस, बिल्कुल करेक्ट का। और ये बहुत खतरनाक होता है, जैसे मैंने बोला ब्लास्ट कर सकता है तो आपका विजन चला जाएगा। हाँ, तो ये मैंने ये स्पुलिना और ओमेगा और मिल्कीसर, ये दो मैंने कंटिन्यू खाया। उसके बाद टेस्ट के बाद मुझे फायदा मिला, और उसके बाद फिर रिपीट 2 महीना किया मैंने। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको। वेलकम। थैंक यू मैम। सुमन मैम, थैंक यू, ये बहुत थैंक बड़ा यू। टेस्टिमनी था थैंक यू। मेरे लिए, स्पेशली मैं कहूँगा। ठीक है, हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते हैं, ये एक्चुअली वही एक, है। हाँ ये प्रूफ है। जब उसको पहले हुआ था तो मैंने बोला था, तो नहीं नहीं सुना उसने, मैंने कहा था कि ये कुछ चीजें ले। ठीक है, अब जब सर, तो मैं आपको क्लियर एक बात बताती हूँ। देखिए, वही बात है, घर वाले बात नहीं मानते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को मैं बोली मैं पैसा दे रही हूँ, एटॉमिक प्रोडक्ट कॉस्टली है, कोई नहीं। ये बोले कि तेरे प्रोडक्ट तू रख। मैं बोली मैं मंगा के देती हूँ, अगर आपको फायदा हुआ तो आप मुझे कैश वापस रिटर्न कर देना। नहीं हुआ तो मैं ये सोचूंगी मैं जुआ खेल ली। ग्रेट, वंडरफुल सुमन मैम, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा है और 25 ईयर्स का। वो उसको जैसे वो बोला मम्मी वीकनेस लग रहा है, फ्रूट्स और खाते नहीं है, तो मैं बोले काम कर, तुम एक स्पूलिना डेली लो। वो 1 महीना हुआ स्पूलिना लिया है, अभी वो कुंभ जाके आया, लेकिन उसका सिचुएशन इतना खराब हो गया, ठंड लग गया। बुखार का सारा सिम्टम था, लेकिन उसको बुखार नहीं आया अंदर से, ना उसको वीकनेस इतना फील हुआ। जस्ट ग्रेट, ओनली 1 स्पूलिना। हाँ, थैंक यू कह सकते हैं लेकिन सुमन मैम को। थैंक यू मैम। इतना तबीयत खराब होने के बाद 100, 2, 3 बुखार आ सकता है, लेकिन उसको आता भी है। लेकिन इस बार उसको ना फीवर आया, उसको अभी लूज मोशन हो रहा है, लेकिन उसको वो वीकनेस नहीं है जो पहले उसको होती थी। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच सुमन मैम। वंडरफुल।